देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानकारी हासिल करेंगे कि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड क्यों देना चाहिए। फोलिक एसिड के क्या फ़ायदे हैं। तो मैं दोस्तों आपको जानकारी दे दूं, जब आप मेरा वीडियो पूरा देख लेंगे तो उसके बाद में आप भी चौंक जाएंगे कि फोलिक एसिड प्रेगनेंसी में कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है देना इसको। चाहे आप इसको सप्लीमेंट के ज़रिए लें, दवाई के ज़रिए लें या आप अपनी डाइट के ज़रिए लें, लेकिन आपको प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि शिशु को जन्म दोष से बचाने के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है। माँ के पेट में जो भ्रूण होता है उसको जन्मजात रोगों से बचाने के लिए फोलिक एसिड देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे आगे मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के समय पर अच्छी डाइट लेना, पोषक तत्वों से भरी डाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी पर बच्चे का जो विकास होता है वो निर्भर करता है। अगर आप अपनी डाइट में फोलिक एसिड नामक तत्व को कम कर देती हैं तो इससे आपके बच्चे में कोई भी जन्मजात विकार, कोई बीमारी पैदा हो सकती है। तो इसलिए फोलिक एसिड लेना ना भूलें। और मैं आपको जानकारी दे दूं, देखिए दोस्तों, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़रूरी होता है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। और ये भी ख़ास बात है कि आप इसको कंसीव करने से पहले ही इसको लेना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके बच्चे के अच्छे विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गर्भावस्था में फोलिक एसिड क्यों ज़रूरी है। तो ये भी ज़रूरी सवाल बनता है। अगर प्रेग्नेंट महिला के शरीर में फोलिक एसिड की मात्रा कम है, पूरी नहीं है, तो बच्चे में तंत्रिका ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब बोलते हैं जिसको, सही तरीके से बंद नहीं हो पाती है। ये जो तंत्रिका ट्यूब होती है, न्यूरल ट्यूब इसको बोलते हैं, तो ये सही तरीके से बंद नहीं हो पाती है। इससे बच्चे में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकते हैं, कोई भी दोष पैदा हो सकता है। और इसमें स्पेशली दो विकार होते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें पहला विकार ये हो सकता है कि स्पाइना बिफिडा बीमारी हो सकती है, जिसको बोलते हैं स्पाइना बिफिडा। इसमें होता क्या है कि जो गर्भ में भ्रूण होता है उसके विकसित होने के लिए मेरुदंड, स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर बनने वाली सुरक्षा परत सही तरह से बंद नहीं हो पाती है दोस्तों। इसकी मैं बात कर रहा हूँ आपके, जैसे इस फोटो में ये दिखाई दे रहा है, स्पाइना बिफिडा इसको बोलते हैं दोस्तों। इससे होता क्या है कि मेरुदंड के बीच में जगह रह जाती है। इससे भ्रूण की तंत्रिकाओं को स्थायी रूप से नुकसान पहुंच सकता है दोस्तों। ये भी एक बीमारी है जो फोलिक एसिड की कमी से हो सकती है। दूसरी बीमारी हो सकती है एनिनसेफेली, इसको बोलते हैं एनिनसेफेली इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये दिमाग का एक जन्मजात रोग होता है। इसमें बच्चे का जो दिमाग होता है उसका दिमाग का ज़्यादातर हिस्सा सही तरह से बन नहीं पाता है। ये आप देख ही रहे हैं, तस्वीर के ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं। इससे भी आगे मैं एक और तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको, उसके ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं कि ये भी एक कंडीशन है कि जो फोलिक एसिड की कमी से जन्मजात बीमारी हो सकती है। तो कितना ज़्यादा ज़रूरी है फोलिक एसिड की मात्रा को शरीर में पर्याप्त मात्रा में रखना, तो आप समझ सकती हैं। देखिए दोस्तों, फोलिक एसिड लेने के क्या फ़ायदे हैं इसके अलावा। देखिए, अगर आप फोलिक एसिड की मात्रा सही लेंगे तो आपका जो बच्चा है, एक ये भी एक प्रॉब्लम होती है क्लेफ्ट लिप इसको बोलते हैं, जिसमें होंठ या तालू कट जाता है जब बच्चा पैदा होता है। तो ऐसा ये जन्मजात रोग है, इस तरह का ये रोग आपने भी किसी किसी बच्चे को देखा होगा। तो ये भी हो सकता है। फोलिक एसिड लेने से ऐसी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलती है। समय से पहले बच्चे का जन्म भी हो जाता है। तो फोलिक एसिड लेने से ये फ़ायदा है कि बच्चा जन्म से पहले नहीं हो पाता है। जन्म के समय बच्चे का वज़न अगर कम होता है तो भी फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। मिसकैरेज का रिस्क ख़त्म हो जाता है। गर्भ में बच्चे के बनने की धीमी प्रक्रिया होती है अगर आप फोलिक एसिड नहीं लेते हैं तो। इस तरह आप समझ सकते हैं कि फोलिक एसिड के कितने फ़ायदे होते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सारे जो माँ के पेट में बच्चा होता है उसी को फ़ायदा होता है। माँ को भी फोलिक एसिड के बहुत ज़्यादा फ़ायदे देखने को मिलते हैं जब वो अपनी डाइट में फोलिक एसिड लेती है। प्री एक्लेम्पसिया एक बीमारी होती है जिसमें हाई ब्लड प्रेशर, पैरों में स्वेलिंग प्रेगनेंसी में या मिसकैरेज जैसी कंडीशन बन जाती है, तो वो भी नहीं हो पाती है जब एक प्रेग्नेंट माँ फोलिक एसिड को लेती है। हार्ट स्ट्रोक नहीं हो पाता है, दिल की बीमारी नहीं होती है, कैंसर, अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव के लिए फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों।
और मैं आपको बता दूं, एक सवाल ये बनता है कि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड को कब से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखिए, प्रेगनेंसी में गर्भावस्था के तीसरे से चौथे हफ्ते में जन्म दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जो जन्मजात बीमारी हैं वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए जो ये आपका फोलिक एसिड होता है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप इसको प्रेगनेंसी के पहले दिन से ही इसको आप ले सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तब भी आप इसका फोलिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह पर। अब बात बनती है कि कितनी मात्रा में हमें फोलिक एसिड की ज़रूरत पड़ती है। तो नेचुरल तरीके से डाइट के ज़रिए भी फोलिक एसिड को लिया जा सकता है। देखिए, अब मैं आपको बता दूं, जब आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो 400 माइक्रोग्राम ले सकते हैं। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने आप 400 माइक्रोग्राम ले सकते हैं फोलिक एसिड को, और गर्भावस्था के 4 से 9 महीने के बीच में आप 600 माइक्रोग्राम ले सकते हैं। अगर आप स्तनपान कराने वाली माँ हैं तो आप 500 माइक्रोग्राम ले सकती हैं फोलिक एसिड को। अब बात बनती है कि प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड कब तक लेना चाहिए, कितने दिन तक इसको ले सकते हैं। तो प्रेगनेंसी से 3 महीने पहले से आप इसको स्टार्ट कर सकती हैं, और गर्भावस्था के पूरे 9 महीने तक आप इसको ले सकती हैं। ये उन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनमें जन्मदोष विकारों का खतरा अधिक होता है। देखिए दोस्तों, अगर आप गर्भधारण करने की सोच रही हैं या गर्भवती हैं तो डॉक्टर की सलाह पर जल्द ही फोलिक एसिड लेना आप स्टार्ट कर सकती हैं। ये आपके बच्चे के स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कि ऐसा नहीं है कि दवाई के ज़रिए ही फोलिक एसिड को लिया जा सकता है। फोलिक एसिड को आप डाइट के ज़रिए भी उसकी पूर्ति कर सकते हैं। जैसे गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, और इसके अलावा हरी सब्जियां आती हैं, एस्परागस हो गया, चुकंदर हो गया, अंकुरित अनाज हो गया, सोयाबीन हो गया, सरसों का साग, शलजम, मछली, मांस, इस तरह की चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड करेंगे तो आपकी फोलिक एसिड आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।